आप कहते हैं थर्ड फोर्थ ग्रेड के नौकरी में स्थानीय को देंगे। जब स्थानीयता ही तय नहीं है तो फिर थर्ड फोर्थ के नौकरी में किस आधार पे नियोजन करेंगे? ये सरकार जिन विषयों को लेकर के विश्वास मत लिया, आज वो कहें तो सीधा सीधी विश्वास को भी तोड़ा है, उम्मीद को भी तोड़ा है और पूरे झारखंडी जमीर को भी छेड़ा है। आप झारखंडी अस्मिता, झारखंडी भावना की बात करते हैं। अमित महतो ने इसी सारे मुद्दे को उठाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उनकी पत्नी भी, जो भी पूर्व में विधायक भी रह चुकी हैं। तो जब जेएमएम से उनका मोह भंग हुआ तो उनका लक्ष्य आंसू की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो आंसू में भी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आंसू अपना नैतिक बल खो चुकी है या जेएमएम की तरह सिर्फ बोलती है। नमस्कार। राज्य में के 24 जिलों में उर्दू को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब इसके बाद हर पार्टी, हर लोग इसकी व्याख्या अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। बीजेपी जहां इसे तुष्टीकरण की राजनीति का एक उदाहरण बता रही है, वहीं आजसू पार्टी इस बात से लेकर सरकार से नाराज है कि राष्ट्रीय भाषा को कैसे राजकीय भाषा बना दिया गया। ये उर्दू का अपमान है जिसको आजसू पार्टी विरोध करेगी। आप लोग उर्दू का क्रेज घटा दिए मुख्यमंत्री जी, इसलिए नाराज हैं। हम लोग इस बात से आश्चर्यचकित है कि सरकार या कार्मिक विभाग के अधिसूचना से नोट में अंकित भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा नहीं दिया जा सकता। माने उनके पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता को आप एक अधिसूचना से कम नहीं कर सकते, जिसको पूरे देश में मान्यता है। देखिए, उसमें बंगाली में भी लिखा हुआ है, उसमें उड़िया में भी लिखा हुआ है, उसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में चिन्हित करना उचित नहीं। आप लोग इसका विरोध करते हैं? उचित नहीं माना। हम कह रहे किस आधार पे के, कोई आधार तो होगा ना। आप डीजीपी को दरोगा कहेंगे तो कैसा लगेगा? ठीक लगेगा? आप कह रहे हम दरोगा नहीं, पुलिसकर्मी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इन भाषाओं के लोकप्रियता को कम किया है। आजसू कौन कौन सी भाषा या कितनी भाषा को जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा ही के तौर पे देखना चाहती है, उसके अलावा और किसी को नहीं? क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को आजसू नहीं, पूरे राज्य झारखंड में जानता है लोग कि यहाँ 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है। ये 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को ही थर्ड फोर्थ ग्रेड के नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि नियोजन नीति सरकार स्पष्ट करे। या तो लगता है कि आप अखबार नहीं पढ़ते या सरकार की अधिसूचना नहीं पढ़ते। सरकार ने अपने तरफ से नियोजन नीति स्पष्ट कर दिया है। स्थानीय नीति उनको परिभाषित करना है, जिसकी मांग हो रही है कि खतियान आधारित हो। आजसू का क्या डिमांड? पहला बात कि स्थानीयता तय नहीं हुआ है। आप कहते हैं थर्ड फोर्थ ग्रेड के नौकरी में स्थानीय को देंगे। जब स्थानीयता ही तय नहीं है तो फिर थर्ड फोर्थ के नौकरी में किस आधार पे नियोजन करेंगे? हमने जो इनका नियोजन नीति, तो आजसू का भाषा है कि हम स्थानीय को नौकरी देंगे। सरकार ने तो कह दिया जो यहाँ से 10th और 12th किया होगा वो, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उसके बच्चे कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, उनको छूट रहा है। स्पष्ट रूप से अभी पूरे देश में कहीं भी कोई भी राज्य ऐसा नीति बनाया है कि उस राज्य के स्कूल से जो बच्चा मैट्रिक पास करेगा वहां का मूलवासी हो जाएगा? ऐसा कहीं है? कहीं भी दिखा दीजिए। हेमंत सोरेन नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो 10th पास किया है वो मूलवासी। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो 10th पास यहाँ से करेगा, इंटर पास करेगा, वो यहाँ का नियोजन का हकदार होगा, थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड का नियोजन का हकदार होगा। यानी स्थानीय लोग जहाँ नियुक्ति लेते वहाँ थर्ड फोर्थ ग्रेड में जो नौकरी मिलता उसमें यहाँ से मैट्रिक और इंटर पास करने वाला नौकरी पा सकता है। तो उसका हक नहीं मार खाया। आप झारखंडी अस्मिता, झारखंडी भावना की बात करते हैं। अमित महतो ने इसी सारे मुद्दे को उठाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उनकी पत्नी भी, जो भी पूर्व में विधायक भी रह चुकी हैं। तो जब जेएमएम से उनका मोह भंग हुआ तो उनका लक्ष्य आंसू की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो आंसू में भी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आंसू अपना नैतिक बल खो चुकी है या जेएमएम की तरह सिर्फ बोलती है। झारखंडी अस्मिता और एथी की बात करती कुछ और है।
देखिए, अमित जी जिस गाड़ी में सवार थे, उनको महसूस हुआ कि ये गाड़ी जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँचा सकती है। वो अपना उतर गए। अब बाकी पैसेंजर जो उसमें बैठे हैं, अमित जी से प्रेरणा लेकर के बाकी पैसेंजर भी उतरे। निश्चित तौर पर ये सरकार जिन विषयों को लेकर के विश्वास मत लिया, आज वो कहें तो सीधा सीधी विश्वास को भी तोड़ा है, उम्मीद को भी तोड़ा है और पूरे झारखंडी जमीर को भी छेड़ा है। एक बात आप कह रहे हैं बार बार कि झारखंडी जमीर के साथ खिलवाड़ कर दिया, सरकार मौन हो गई, ये सब मुद्दा उठाकर चुनाव में आई और कुछ नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आजसू को बल उतना क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह जनता भरोसा आजसू में क्यों नहीं टिका पा रही है अपना। आप कैंपेन ड्राइव चला रहे हैं, कोई एक ऐसा ऐतिहासिक भीड़ नहीं लगा आपकी सदस्यता लेने के लिए, या संग्रह जो आप धन संग्रह कर रहे हैं पार्टी फंड में, उसमें कितना पैसा आ रहा है, ये भी तो आप बता पाने की स्थिति में नहीं है। पांडे जी, आपको पता नहीं है, हम लोग का मोबाइल में आ रहा है आजकल। अब पेपर और भीड़ के माध्यम से नहीं, आप खड़े खड़े वहाँ से अभी भी कर सकते हैं। तो सब अपने घर से ही बैठ करके ऑलरेडी पैसा जमा कर रहा है, इसलिए भीड़ दिखा के नहीं, भिड़ने मिस कॉल सदस्यता अभियान चला रहे हैं, ऑलरेडी ऑनलाइन चल रहा है। और रोज तो हम लोग जो ड्राइव चला रहे 31 मार्च तक, हम लोग जितना टारगेट है उससे कहीं ना कहीं पूरे जनमानस के बीच अपने बात को ले जाएंगे। जनधन के माध्यम से मूलधन के बचाने का अभियान हम लोग तेज करेंगे। कांग्रेस और जेएमएम जानना चाहती है कि विधानसभा घेराव करके आजसू क्या संदेश देना चाहती है, क्या डिमांड? हम लोग कांग्रेस और जेएमएम नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के सांसद विधायक के घर तक हमारे नेता और कार्यकर्ता घर घर तक जा करके उनकी राय जानने का कोशिश किया, जानने का प्रयास किया, अपनी बात को बताने का प्रयास किया, इस उम्मीद के साथ कि झारखंडी अस्मिता और सामाजिक न्याय की लड़ाई में अपना योगदान दे। तो आप चाहते हैं कि जैसा मतलब विधायकों का आप एक रेफरेंडम करा रहे हैं कि ज़्यादा विधायक जिस ओर होंगे वही सरकार अपनाए नियम। एक विधायक होने के नाते नाते वो एक जननेता भी है, उससे एक राजकीय नेता भी है। सबकी जवाबदेही बनती है कि राज्य के वर्तमान विषय पर अपना खुल के बहस करे, अपना विचार को रखे। आपकी सहयोगी एनडीए में और आपके बड़े भाई भाजपा आपके इन सिद्धांतों से थोड़ा इतर खड़ा दिखती है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि दोस्ती भी उन्हीं से, दुश्मनी भी उन्हीं से, ये आजसू का जो पहचान है वो आगे भी बरकरार रहेगा? हर पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है, अपना सोच है, अपना कार्यक्रम है, सब पार्टी का। आजसू पार्टी का भी अपना एक आइडियोलॉजी है, हमारा सोच है, हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि हम झारखंड से उपजे बढ़े पड़ते, हम क्षेत्रीय पार्टी है, हमारा मुद्दा अलग है, उनको राष्ट्रीय पार्टी है, उनका मुद्दा अलग हो सकता है, मुद्दे अलग हो सकते हैं, विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर किसी विषय पे एक साथ रहते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर खासकर झारखंड के विषय को लेकर के हम हमेशा अपने विषयों को लेकर के मुखर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या ये भीड़ जो आप विधानसभा घेराव करने के लिए आमंत्रित किए हैं अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वो भीड़ ये साबित कर देगी कि आजसू का डिमांड पूरे झारखंड का डिमांड है, या फिर आपके गिने चुने पदाधिकारी ही पहुंचेंगे वहां पर? विधानसभा घेराव को आप उस नज़रिए से नहीं देखें। विधानसभा घेराव इस विषय के साथ है और इस विषय की बात को सदन से सड़क तक हम उठा रहे हैं, इसको प्रमाणित करें। शुक्रिया। आजसू इस बात को लेकर फर्म है कि जो झारखंडी अस्मिता और झारखंडी जनमानस की भावना है उसको सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने के लिए विधानसभा का घेराव किया गया है। और अमित महतो का इस्तीफा ये कह रहे हैं कि जब उन्हें लगा कि जिस गाड़ी पर वो सवार हैं वो सही गंतव्य तक नहीं जा रही है, उन्होंने गाड़ी से उतरने का काम किया है। ज़रूरत ये है कि जो लोग उस गाड़ी पर सवार हैं उनको भी ये जल्दी पता चल जाए कि ये गाड़ी सही राह पर नहीं जा रही है। शुक्रिया। तुमने
तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in